चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे RRB RPF SI 2019 में पूछा गया है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे ज़्यादा सिंपल इसका सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? बहुत आसान। यहाँ पर कुल वोट हैं कितने? कुल वोट 5,60,000 हैं। ओके, यहाँ पर दोनों तरीके के वोट हैं, वैलिड भी और इनवैलिड भी, वैध और अवैध। कुल मिलाकर कितने? 5,60,000। ये किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। ओके, टोटल इतने वोट हैं तो इसको 100% मान सकते हैं। क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यह कहता है कुल वोट का, जितने भी आपके वोट हैं इसमें 15% इनवैलिड है, मतलब कि अवैध है। तो वैलिड कितने? 85%। तो यहां से हम 5,60,000 का 85% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वैलिड वोट। ओके, अब यहां से आपके वैलिड वोट आ चुके हैं। आगे क्या कहता है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैलिड वोट का 75% मिला, तो ये तो वैलिड वोट है, वैध है, तो इसका 75%। ओके, इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए, 56 गुणा 85 गुणा 75, तो कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही जाता है? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है, 3,57,000। ओके, यह आपके जीतने वाले उम्मीदवार को वोट पड़े। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 साल है और उनकी आयु का योग 26 साल है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। बहुत आसान। देखिए, राधा और रमा, इसकी आयु x वर्ष मान लेता हूँ, इसकी y वर्ष। इनकी आयु का अंतर, डिफरेंस 6 साल है। इनकी आयु का सम, जोड़ 26 साल है। आपसे क्या पूछा है? राधा की आयु क्या होगी? ठीक है, राधा की आयु मैंने क्या मानी है? x। अगर आपके पास प्लस माइनस का केस हो और यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक जैसी हैं, x की वैल्यू निकालनी है, हमेशा याद रखना, हमेशा इन दोनों का जोड़ डिवाइड 2, इससे काटो, कितना आ जाएगा? 16 ईयर्स। राधा की आयु निकल कर आ गई। अगर आपको इसकी निकालनी है, रमा की, तो बाई लिखोगे। इसका अंतर, अंतर कितना आएगा? 20/2। 2 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा? बाई इज इक्वल टू 10 साल। और देखिए, इनकी आयु का योग 16 और 10 कितना होता है? 26। 26 बराबर 26। तो देखिए, आपने जो किया बिल्कुल सही किया है। कौन सा ऑप्शन सही है? राधा की आयु। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके। अब देखिए, यह क्वेश्चन आपसे RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको हम शानदार तरीके से करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, x² - 4x + 1 = 0। तो आपको x² + 1/x² का मान निकालना क्या होगा। जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, जिससे कि आप इसको कर पाएँ। अब देखिए कैसे निकालेंगे, क्या मिलने वाला है? बहुत आसान है। यहाँ पर पावर कितनी है? x की पावर 2 और यहाँ पर क्या है? x की पावर 1। पूरी इक्वेशन में
जो छोटी पावर वाला वेरिएबल होता है उसी से डिवाइड करनी होती है पूरी इक्वेशन, पूरी समीकरण। तो इसको x की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे। मान के चलो यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर x की पावर 2 होता, तो पूरी इक्वेशन को x की पावर 2 से डिवाइड करता। एक्स स्क्वायर को x से काटेंगे तो x आएगा, माइनस x से x उड़ जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 1 के नीचे x आ जाएगा, बराबर में क्या 0, 4 इधर जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना मिला 4। ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखना, x प्लस 1/x आपको अगर p दे रखा है, p कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो -2 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर +2 लिखता। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यही केस है। तो देखिए 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 -2 कितना आ जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही ज़्यादा ये सिंपल रहने वाला है, बहुत आसान है। हमेशा याद रखना यहाँ पर जो है आइडेंटिटी का फॉर्मूला का यूज़ होगा। देखिए अगर आपके किन्हीं भी 3 नंबर का सम जोड़ 0 है तो हमेशा याद रखना x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, इनका सम बराबर होगा 3x/z के। ओके, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इन तीनों का जोड़ करके देखते हैं। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए कट गया, क्या आ गया 0। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, x की जगह a माइनस बी रख लेता हूँ, y की जगह b माइनस सी और z की जगह c माइनस ए। तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, क्योंकि इनका सम क्या आ गया 0, तो हमें पता होना चाहिए अगर 3 नंबर का सम 0 आ जाता है तो हम इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ओके, डिवाइड में क्या 3 a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही आता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। यहाँ पर आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 48, ओके, और ए बी इज इक्वल टू 56। तो आपसे पूछा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, a प्लस बी, ओके, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर, ओके, माइनस 3ab। अब आप बोलेंगे कैसे? ध्यान से सुनना। देखिए अगर मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर 3ab लिख रहा हूँ तो क्या ये यही आएगा? देखते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस 3ab। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab में से 2ab जाएगा तो माइनस ab। तो ये हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, यही आ रहा है लौट कर। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है। इसकी वैल्यू क्या है?
48, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 48 उसकी होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 56। चलिए 48 यहाँ पर कितना आएगा 2304 माइनस और 3 छंग 18 का 8, ओके। 1 5 दिया 15, 15 और 1 16। इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1025528, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 16, ओके। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना 78। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है। देखिए जब भी आपको 3 वेरिएबल वाला कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, या तो ए की वैल्यू 0 मान लो या फिर बी की या फिर सी की माननी पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सी की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78, ओके। यहाँ पर ये 0 ये 0, तो मिलेगा क्या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता अभी बतलाया था, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 3ab। इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी है 16 और यहाँ पर 16 की स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 78, ओके। यहाँ पर आएगा 16 256, ओके, माइनस और 8 या 24 का 4 बचा कितना 234। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए आपका आ जाएगा 352। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 352 आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम इसको कर लेंगे। एक शानदार फॉर्मूला आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन निकालना है, बहुत आसान। देखिए यहाँ पर आपको टाइम क्या दे रखा है 2 साल का, 2 ईयर। रेट दर क्या आपकी 8%, ओके। CI और SI का अंतर कितना दे रखा है 240। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर आपका टाइम 2 साल हो, हमेशा याद रखना, अगर आपका टाइम 2 साल हो, 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, सिर्फ 2 साल होना चाहिए, और CI और SI का अंतर दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 की स्क्वायर, ओके। D की वैल्यू कितनी है 240, अंतर डिफरेंस, P निकालना प्रिंसिपल, R कितना 8%, तो 8 गुणा 8 लिखो और ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसको इधर लेकर आओ तो ये कितना हो जाएगा 240 गुणा 10,000, ओके, डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, 37,500।